कि महाराष्ट्र के बीच में 19वीं शताब्दी का समय था। उस समय अंबेडकर का जन्म हुआ था। दोस्तों, अंबेडकर की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है, और देख मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। अंबेडकर की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है, देखे मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। भाइयों, दिल पर भारी आफत झेली, दिल पर भारी आफत झेली, पर लक्षण छोड़ो अंबेडकर। वो याद कहानी आती है, जन के आते हैं आंसू भर। भीमराव अंबेडकर के बारे में जो हम आपको लेकर के चल रहे हैं साथियों, इनका बचपन बहुत गरीबी में था। कि महाराष्ट्र के बीच भयो एक अंबेडकर वीर सुजान। भीमराव अंबेडकर के बाबा का नाम था मालोजी सकपाल। अंबेडकर के बाबा थे मालोजी सकपाल। उनके चौथे पुत्र का कहूं सभा में हाल। सकपाल के जो 4 पुत्र थे, सबसे छोटे लड़के का नाम था रामजी राव। अंबेडकर के पिता रामजी राव के सबई सुझाव करे दिन भारी। अब भीमराव की घर में है भीमा बाई महतारी। अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी राव, उनकी मां का नाम था भीमा बाई। पिता रामजी राव के सबई सुझाव करे दिन भारी, करे दिन भारी। भीमा राव की घर में है भीमा बाई महतारी। रामजी राव ने सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। भीमराव के पिता का नाम था रामजी राव, उनकी मां का नाम था भीमा बाई। दोस्तों, जो मेजर की लड़की थी भीमा बाई, वो जब आंगन में रहने लगी हैं
अंबेडकर के पिता उस अंग्रेजी शासन में, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, वो सैनिक बनकर के अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। वक्त जब धीरे धीरे गुजरता चला गया दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई, अंबेडकर ने 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल के दिन अपनी मां भीमाबाई के गर्भ से जन्म लिया था। महाराज मात के दिल में मधुर विचार, बाई समय पे राम जी राव बने थे सूबेदार। वीरन बेटा पैदा भयो द्वार पे बजी बधाई है, अब तो बेटा पैदा भयो द्वार पे बजी बधाई है। बजी बधाई है, अब देश बजी बधाई है, अब तो बेटा पैदा भयो द्वार पे बजती बधाई है। 1891 में 14 अप्रैल को जब अंबेडकर ने जन्म लिया है भीमाबाई के गर्भ से दोस्तों, अरे खुश रहे घर में महतारी और लीनो है पलना को डारी। समय भीमराव का जन्म हुआ है दोस्तों, घर में सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। उनकी एक बहन और थी जिसका नाम था तुलसी। अपनी बहन के साथ में जब भीमराव रहने लगे हैं, वक्त गुजरने लगा है, उसी समय जब जन्म हुआ था अंबेडकर का, तब सैनिक से सूबेदार हुए थे उनके पिता रामजी राव। भक्तों, हिंदुस्तान में जब देश न था आजाद, जब देश न था आजाद, मेरा मर्याद भंग थी भाई। अंग्रेज रहे हैं भारत में के मौज तदाई उड़ाई। सुनो चितलाई, तब ही की ये कथा सुनो चितलाई।
हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, जब देश भारत में भारी छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी, दोस्तों अरे खुश रहे राम जी मन में, अरे खुश रहे राम जी मन में, भीमा बाई खुश आंगन में, बेटा लीनो है हाथन में, और खुश बकती छाई गई है तन में। जिस समय अंबेडकर की उम्र 5 बरस की हुई है, पढ़ने के लिए इन्हें ग्राम दापोली में पाठशाला में जब इनका नाम लिखवाया गया है, तब वहां इनका नाम भीमराव अंबेडकर लिखा गया। साथ ही साथ ये और बता दें, अंबेडकर नाम पहले नहीं था इनका नाम अंबाबडेकर था। भीमराव इसलिए लिखा गया, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी रीत है जो भीम शब्द मां के नाम के आगे से निकाला गया और राव पिता के नाम से लिया गया। तब भीमराव एकत्रित करने के बाद में और मास्टर को अंबाबडेकर कहने में बड़ा अटपटा सा लगता था, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा अंबेडकर ही लिखा कर अपने हिंदुस्तान में बाला को कहते हैं। तो तब इनका नाम भीमराव अंबेडकर लिखा गया दापोली के पाठशाला में। लेकिन भक्तों, बचपन था बहुत गरीबी में, बचपन था बहुत गरीबी में, भर पेटन भोजन पाते थे, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट बांध के जाते थे। जब हमारे हिंदुस्तान में छुआछूत का भारी भूत सवार था हर इंसान के ऊपर, इन्हें पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। भक्तों, प्यासे ही सारे दिन बने रहते थे, लेकिन नल छूने का अधिकार नहीं। बचपन था बहुत गरीबी में, भर पेटन भोजन पाते थे, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट पहन के जाते थे। क्लास में जब पहुंचा करते थे, उस समय उन्हें आगे भी बैठने के लिए नहीं मिलता था। उनको कक्षा में सबसे ही पीछे ही बैठना पड़ता था। पानी पीने का हुक्म नहीं, पानी पीने का हुक्म नहीं, हर कोई अछूत कहता था। कभी कभी सारा दिन हो जाता है, लेकिन अंबेडकर को पानी नहीं मिलता। नल छूने का अधिकार नहीं, ना ही पानी पी सकते थे। नल छूने का अधिकार नहीं, ना ही पानी पी सकते थे। सारे दिन प्यासे रह रह के दिल मसोस के रह जाते थे। भीमराव के हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं। सोच रहे हैं, भगवान आखिर हमने क्या बिगाड़ा है जो हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं। बाली उम्र में अंबेडकर के दिल में एक आवे एक जाए, छुआछूत की बीमारी ने उनके दिल को दबाई। और एक दिना की जिक्र यार बोला की चोट हृदय में जाए, और ना ही
अधिकार नहीं, सारे सारे दिन प्यासे ही रह करके अपने समय को बिताते रहे। लेकिन दोस्तों, समय जब गुजरता चला गया, एक दिन उनके सामने एक ऐसी बात आई है, चले और ग्राम सतारा में पहुंचे। ग्राम सतारा में नाई जो सबके बाल बनाता था, हर कोई जाता पास यार फिर अपने बाल कटाता था। सतारा में उन्होंने नाई देखा कि हर इंसान अपनी कटिंग कराता है, चला आता है। अंबेडकर के हृदय में विचार गूंज गया कि हम भी जाएंगे, और जब दुकान पर चढ़ने को तैयार हुए हैं, आस लगाई भीमराव ने पहुंचे वहां बजाई है, तब दूर हटो नाई उनसे फिर यो फटकार सुनाई है। अंबेडकर को निहार करके वो दूर हो गया नाई, फटकार के ललकार के कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? तू अछूत है तेरी कैसे, तू अछूत है तेरी कैसे यहाँ पर हिम्मत बन आई है। चली आयो दुकान मेरी पे तोड़ने का शर्म नहीं आई है। अंबेडकर को ललकार के कहने लगा, अरे हरामी, तू अछूत है तेरी कैसे यहाँ पर हिम्मत बन आई है। चली आयो दुकान मेरी पे तोड़ने का लाज नहीं आई है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कई एक दुर्बदल कहे जो सेन भय नहीं भाई है। चेहरा पे उदासी छाई गई, आंखें में नीरद आई है। बड़े हृदय में विचार गूंजने लगे। आंखों में आंसू लेकर के अंबेडकर लौट के चले आए। सोचने लगे, लोग इंसान जितने भी हैं वो सब जब जानवरों को भी छूते हैं, तो क्या मैं जानवरों से भी गिरा हुआ हूं जो हमसे इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन मानते हैं? उनकी ही बहना तुलसी ने फिर लीलो गोद उठाई है, और अपने हाथन से तीने भैया के बाल बनाई है। नौजवान साथियों, अंबेडकर से जब कई एक दुर्वचन कहे हैं और ये जवाब दिया है कि तू तो अछूत है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो दुकान पर चढ़ाया, चुपचाप बेचारे लौट करके घर चले आए। उदास चेहरा निहार करके बहन तुलसी ने अपने भैया को गोद उठा करके समझाया, रोना नहीं, और अपने ही हाथ से अपने भाई के तुलसी ने जब बाल बनाए हैं और काट करके बालों को इशारा किया है कि भैया हम और तुम अछूत हैं, इसलिए तुम दूसरे के पास मत जाओ। इस तरीका से दोस्तों इनका बचपन गुजरता रहा। धीरे धीरे अंबेडकर कुछ और बड़े हुए तो हाई स्कूल में बंबई में जब लो दाखिला जाई, हाई स्कूल में जब पढ़ने के लिए अंबेडकर ने अपना गांव छोड़ा, शहर बंबई में पहुंचे हैं, लेकिन छुआछूत की बीमारी ने पीछा यहां तक नहीं छोड़ा।
में जाकर के जब बंबई में इन्होंने दाखिला लिया है, लेकिन छुआछूत की बीमारी से पीछा वहां भी नहीं छूटा। अंबेडकर के हृदय में बड़े विचार हैं, बैठ जाते हैं तो सारे दिन विचार ही बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं आखिर हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा, ये लोग हमें इतना दूर दूर क्यों रखते हैं, हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। लेकिन उसका परिणाम कुछ समझ में नहीं आता। समय जब गुजरता चला गया, हाई स्कूल बंबई से पास किया है। एक दिन उनके पिता रामजी राव ने खबर भेजी थी कि आप हमारे पास में चले आओ, तो अपने भैया के साथ में अंबेडकर जब चले हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन इनके साथ वहां भी दुर्व्यवहार हुआ। एक बार की बात, बरात के साथ के बढ़े अगारी, और कोरे गांव को चले हैं रे जा बाबुल करे नौकरी। अपने भाई के साथ में अंबेडकर जब चले अपने पिताजी के पास, जहां रामजी राव नौकरी कर रहे थे वहां के लिए, सोच दिल में अति भारी है, ऐसे वृक्ष तले गए बैठे सोच दिल में अति भारी है। भक्तों, हाई स्कूल में जाकर के जब बंबई में इन्होंने दाखिला लिया है, लेकिन छुआछूत की बीमारी से पीछा वहां भी नहीं छूटा। अंबेडकर के हृदय में बड़े विचार हैं, बैठ जाते हैं तो सारे दिन विचार ही बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं आखिर हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा, ये लोग हमें इतना दूर दूर क्यों रखते हैं, हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। लेकिन उसका परिणाम कुछ समझ में नहीं आता। समय जब गुजरता चला गया, हाई स्कूल बंबई से पास किया है। एक दिन उनके पिता रामजी राव ने खबर भेजी थी कि आप हमारे पास में चले आओ, तो अपने भैया के साथ में अंबेडकर जब चले हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन इनके साथ वहां भी दुर्व्यवहार हुआ। एक बार की बात, बरात के साथ के बढ़े अगारी, और कोरे गांव को चले हैं रे जा बाबुल करे नौकरी। अपने भाई के साथ में अंबेडकर जब चले अपने पिताजी के पास, जहां रामजी राव नौकरी कर रहे थे वहां के लिए, एक दिन की बात, भ्रात के साथ के बड़े अगारी रे बड़े अगारी, कोरे गांव को चले रे ना करिए भ्रात अबारी। जब आगे को बढ़ने लगे हैं,
स्टेशन पर रुके रहे कि पिताजी आ रहे होंगे। कुछ देर करो इंतजार, कुछ देर करो इंतजार, तो भैया बार सोच दिल भारी। मंसूर स्टेशन से करी है जो सवारी, मंसूर स्टेशन से जो पकड़ी सवारी। अपने भैया के साथ में एक बार जब अंबेडकर अपने पिताजी के पास मिलने के लिए गए हैं, वहां मंसूर स्टेशन पर काफी समय तक अपने पिताजी की प्रतीक्षा की, लेकिन जब रामजी राव नहीं आए तो एक भाड़े की गाड़ी को तय किया और जवाब दिया कि भैया हमें वहां तक पहुंचा दो। गाड़ी पर जब बैठ गए वो दोनों भाई, अपने भाई के साथ में जब अंबेडकर भाड़े की गाड़ी पर सवार होके चले तो गाड़ीवान पूछने लगा, एक बात बताओ हमें। क्या? अरे गाड़ीवान रो बतलाई, गाड़ीवान रो बतलाई, अपनी दीजो जाति बताई। गाड़ीवान ने जब पूछा कि एक बात बताओ, तुम किसके लड़का हो और कहां जा रहे हो, तुम्हारी जात क्या है? अंबेडकर ने सारी कहानी बताई कि मैं रामजी राव का पुत्र हूं। दांती को पीस करके वो गाड़ीवान कहने लगा, अरे कमीन, फिर तेरी ये हिम्मत कैसे हुई जो तू गाड़ी पर सवार हो गया? अरे ऊपर जा नीचे भाई, दोनों भ्रम के समझ आई। दूर हटो के गाड़ी पर तब क्रोध में आई कि कहे खिसियाई। अरे है तू अछूत रे बाजी, काहे को गाड़ी पे बैठी गो आई। दई फटकार दोनों भैयन को फौरन नीचे दे उतारी। तब हाथ जोड़ी अंबेडकर बोले कि भैया हमें देव पहुंचाए। नौजवान साथियों, गाड़ीवान कहने लगा, तू तो अछूत है, तेरी ये कैसे हिम्मत बन गई जो तू गाड़ी में आकर के सवार हो गया? नीचे उतर जा। उसी समय अरे हाथ जो